यस क्लास, किस किस को क्वेरी है प्रोजेक्ट के लिए? कल तो आप लोगों ने व्हाट्सएप कर करके बताओ क्या कंफ्यूजन हो गई। काफी सारे बच्चों का कल व्हाट्सएप आ रहा था। आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ, अब पूछो क्वेरीज अपनी। कोई क्वेरी नहीं है? क्या बात है? क्वेरी क्लास है मैम। हम्म, क्वेरी क्लास है? क्या बोल रहे हो सर? मैम हमने तो किसी और काम के लिए फोन किया था। अच्छा, मैसेज। कोई नहीं, वो फिर आज क्लास के बाद बात कर लेना। और ओके काफी बच्चों का मैसेज आ रहा था, बताओ क्या हुआ। मैम, वैसे प्रोजेक्ट किस टाइप के बना ले? पर देखो मेरी बात सुनो, पहले पहले तो मैंने अभी तुम्हें ये बोला नहीं है, जो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रोजेक्ट अभी बनाना है तुम्हें। अभी मैंने तुमसे सिर्फ आइडियाज इनवाइट किए हैं कि भी क्या बनाना चाहते हो या क्या लगता है कि तुम बना सकते हो। तो मेरा जो परसेप्शन है प्रोजेक्ट को लेके, कि अभी तो तुम्हें वैसे कोई बेस लैंग्वेज आती नहीं है, अभी मैं सी बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो सी का कोई थोड़ा बड़ा प्रोग्राम देख सकते हो, वो भी तब जब आप थोड़े से बेसिक्स अच्छी तरह पढ़ लोगे उसके बाद। ठीक है, उसके लिए भी आइडियाज तो अभी देख सकते हो ना, जरूरी नहीं है उसको बनाना है। अभी उसके एक टाइप का सिनॉप्सिस देख लो कि हाँ ये मैम ये मैं बना सकता हूँ, आप बता दो ये बनाना है या नहीं बनाना। तो एक तो ये बात होगी जो आप सी लैंग्वेज पे बना सकते हो। दूसरा एक टूल होता है वर्ड प्रेस, उस पे आप नॉर्मली वेबसाइट बनाते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, वो सीख सकते हो अपने आप, वो सीख लोगे अपने आप, इसको किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा HTML कोड करके आप कुछ बना सकते हो, ठीक है, 2-4 वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हो। तो इस टाइप का कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना है। जैसे अगर हम सी में बात करें तो डेटा हैंडलिंग या फिर फाइल हैंडलिंग जो है आपका लास्ट यूनिट में आता है। लेकिन बेसिकली जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे बैंकिंग सिस्टम का बनाए, चाहे कोई इन्वेंटरी स्टोर बनाए या लाइब्रेरी सिस्टम बनाए, वो सारा फाइल हैंडलिंग पे ही बेस्ड होता है, जो कि सारा सी पढ़ने के बाद लास्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है उसका प्रोजेक्ट का वो ये है, मैं चाहती हूँ कि आप एक चाहे स्मॉल प्रोग्राम ले लो, उसको अच्छी तरह पढ़ के और उसके आइडिया जो है वो मुझे फ्लोट करो नेक्स्ट लैब में। ठीक है, इसको लेके इतना पैनिक नहीं होना है कि सारे बच्चे कल मेरे को मैसेज करने लग गए कि मैम इसमें क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है ना, अब और कोई क्वेरी है तो पूछो। अभी के लिए नेक्स्ट लैब के लिए तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि मैम हम ये वाला बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सर्च करो गूगल पे उसको, मिनी प्रोजेक्ट या फिर एक टास्क या फिर एक प्रोग्राम ही बोल दोगे, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, मैम एक क्वेरी है। हाँ इंदर बोलो। मैम डुप्लीकेट वेबसाइट बना सकते हैं किसी बड़ी वेबसाइट की, हाँ क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हो। जैसे अमेजोन की डुप्लीकेट वेबसाइट? हाँ बिल्कुल, कैसे बनाओगे, मैम किस पे मैम बनाओगे? वर्डप्रेस पे। हाँ वर्डप्रेस पे, ठीक है, बना सकते हो बिल्कुल। बेसिकली जो ये आइडिया है तुम्हें एक्सपोजर देने के लिए है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हो? और और कोई क्वेरी? नो मैम। पढ़ाई करें शुरू फिर। जी मैम। यस मैम। स्क्रीन विजिबल है वर्ड डॉक्यूमेंट? यस मैम। देखो यहाँ पे ना 3-4 प्रोग्राम लिखे हुए हैं, फंक्शन के ही हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको बता रही हूँ और उसको आप लिखते रहो। ये मैं ना बेटा, अब आप ना पूरे उसमें वापस आते रहोगे। पहला प्रोग्राम ये वाला है, कॉपी पेन लेके बैठो, ये सारे फाइल में लिखने हैं आपको। ठीक है, आज का 16 या 17 जो प्रोग्राम हो गया उसके बाद की नंबरिंग स्टार्ट कर देना। ठीक है, पहला है हाउ टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। हाउ टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। एक सिंपल प्रोग्राम बता रही हूँ, जैसे हमने सबसे पहला हेलो वर्ल्ड का किया था, सिंपल प्रिंट कराया था, ऐसे फंक्शन यूज करके आप कैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हो, वो वाला प्रोग्राम है। जो मैंने यहाँ पे ये वाला हाईलाइट कर रखा है, इसको लिख लो। ओके मैम।
हाँ, इसको लिखो फिर मैं बताती हूँ कैसे काम कर रहा है। ये मैम 17 प्रोग्राम है। हाँ 17 16 जितने भी तुम्हारे पहले हुए हैं उसके बाद की नंबरिंग 16 डालो। हो चुके हैं मैम। हाँ उसके बाद की नंबरिंग डालो। ओके मैम। मैम इसका भी एल्गो लिखना है। हाँ इसका भी एल्गो लिखना है। हाँ हाँ इसका भी एल्गो लिखोगे। एल्गो फ्लो चार्ट सबका ही बनाना है तुम्हें, इसमें बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। लिख लिया? हाँ मैम। किसका माइक ऑन है? बेटा आपको पता नहीं चलता आप लोगों का पीछे माइक ऑन होता है तो? हो गया। हो गया, वेरी गुड। सबका हो गया? एक सेकंड में। यस यस मैम हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे इंक्लूड stdi.h पता है सबको, ठीक है ना? यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप डाला है, इसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। फंक्शन का क्या प्रोटोटाइप है, मतलब किस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे, क्या उसका रिटर्न टाइप होगा, ये मैंने कल भी बताया था। नेम ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है बताओ? प्रिंट नेम। और इसके अंदर कोई भी हम आर्ग्यूमेंट या वेरिएबल पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये आपका हो गया प्रोटोटाइप कि हमें अगर फंक्शन कॉल करना है तो किस तरीके से कॉल करना है, तो हमें ये इस तरीके से कॉल करना है फंक्शन। तो जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे तो मेन के ऊपर आप सारे फंक्शंस के नेम मेंशन करोगे, ठीक है? यस, ठीक है क्लास? यस मैम। तो यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है, मतलब हम कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। नेम ऑफ द फंक्शन इज प्रिंट नेम और वी आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट इन दिस फंक्शन, ठीक है? तो दिस इज अ फंक्शन विदाउट एनी रिटर्न टाइप एंड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। ये प्रोग्राम किसका है? सिंपल एक फंक्शन कॉलिंग का प्रोग्राम है where we are not returning any value and also we are not giving any arguments in this function. Now we have started with void main लिख दिया। अगेन इसकी रिटर्न टाइप void है तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। जब हम रिटर्न करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा what I mean by why we are not returning anything in this, ठीक है ना? जब हम वेरिएबल पास करते हैं तभी हमें रिटर्न टाइप लगाना पड़ता है, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। तो void main आपने सिंपल लिखा, अभी तक जैसे आप मेन प्रोग्राम लिखते आए हो। ब्रेसेस स्टार्ट किए, printf, सबसे पहले printf क्या करा रहे हो यहाँ पे, ये तो सबको पता चल रहा है? यस क्लास, हेलो प्रिंट। हेलो प्रिंट करा रहे हो। अब यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है, यहाँ देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन कॉल। फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट। तो हमने कोई आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं किया तो यहाँ पे ये क्या रहेगा? जो स्मॉल ब्रेसेस है ये एम्प्टी रहेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपका मेन प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ठीक है? यस क्लास, यहाँ पे आपका मेन प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ से लिखनी शुरू कर रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ से लिखनी शुरू कर रहे हैं। फंक्शन का टाइप वॉइड है, फंक्शन का नेम प्रिंट नेम है और इसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका? void print name। और इसकी डेफिनेशन में क्या लिख रहे हो आप बताओ? यस क्लास, प्रिंट वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, क्या लिख रहे हो? हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे ये कॉल होगा, यहाँ पे ये कॉल होगा। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं
तो क्या प्रिंट होके आ रहा है देखो, हेलो अब वर्ल्ड मैम। हेलो वर्ल्ड। अब दोबारा देखो, अभी मैंने समझाया, यहाँ पे हमने इंक्लूड stdio डॉट एच, जिसमें आप हमेशा ही लिखते हो, ठीक है, कोनियो डॉट एच लिखोगे अगर टर्बो सी पे करोगे तो। वॉइड प्रिंट नेम आपके क्या है, ये प्रोटोटाइप है जो हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है प्रोग्राम से पहले कि हम कौन से फंक्शंस बना रहे हैं और उसका क्या डेटा टाइप है और क्या आर्ग्यूमेंट है, ये प्रोटोटाइप हमें देना पड़ता है। उसके बाद है हमारा वॉइड मेन। मेन हमें प्रोग्राम लिखना है, मेन प्रोग्राम में ही आप फंक्शन को कॉल करते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। तो जब मेन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, जब हमने मेन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे प्रिंटफ क्या आया, प्रिंटफ हेलो, ठीक है। उसके बाद इसने प्रिंट नेम को कॉल किया, यहाँ पे इसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, सिर्फ कॉलिंग है। तो आपका कंपाइलर क्या ढूंढेगा, इस नाम का फंक्शन ढूंढेगा सारे प्रोग्राम में। तो हमें कहाँ मिला फंक्शन, यहाँ पे मिला। इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी ये डेफिनेशन है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ प्रिंटफ वर्ल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पेस्ट हो जाएगी, उठा के यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो तभी आउटपुट में क्या जनरेट होएगा, इसका जो हमने मेन में लिखा है हेलो और जो हमने फंक्शन में लिखा है वर्ल्ड, तो क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। यस क्लास, इसमें कोई डाउट? नो। मैम ये पूरा हेलो वर्ल्ड एक साथ क्यों नहीं लिखा? वेरी गुड, कौन का क्वेश्चन है ये, इसका क्वेश्चन है ये? मैम मेरा। बेटा सुनो, हम एक सिंपल फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस हम यूज करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन उसको सीखने से पहले आप एक सिंपल बनाओगे कि आप फंक्शन कॉल कैसे करते हो और फंक्शन लिखते कैसे हो। समझ आ रही है बात? हेलो वर्ल्ड तो हम यहीं पे हेलो के आगे वर्ल्ड लिख देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, यस और नो? यस मैम। हो जाएगा ना। उसका थोड़ी ही कोई बात है कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना नहीं आएगा, प्रिंट एफ के अंदर आप हेलो और वर्ल्ड लिख लो, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम कंसेप्ट, ये छोटा सा प्रोग्राम लिख के क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आपको, कि हाउ क्लास, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। एक मिनट, ये स्टक हो गई है, रुको। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपने ये फंक्शन यहाँ लिखा है, उसको आपने कॉल किया है और फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ लिखनी है और उसका प्रोटोटाइप यहाँ देना है। सिंपल ये प्रोग्राम है, आपको ये सिंटैक्स समझाने के लिए। कीर्ति, आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? यस मैम। यस मैम। आपको समझ आ रहा है मैं क्यों लिखवा रही हूँ ये प्रोग्राम? सबसे पहले हमने हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा था, सबसे पहले स्विच केस क्यों नहीं लिख दिया था? स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट वॉइड प्रिंट नेम प्रोटोटाइप लगाओगे, फिर मेन में फंक्शन को ऐसे कॉल करना है और फिर फंक्शन लिखना है, ठीक है। दिस इज हाउ द सिंटेक्स वर्क। मैम फंक्शन को मैम हेलो हेलो लिखने के बाद कॉल करना है? एक मिनट,
हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? फंक्शन का कुछ क्वेरी पूछ रहे थे ना? हेलो के बाद फंक्शन को रिकॉल करेंगे हम। कैसे? हेलो के बाद फंक्शन कॉल करेंगे? हाँ मैम, मैं पूछ रहा था ना कि ना, जैसे कि हमने पहले लिखा है फंक्शन को वॉइड प्रिंट नेम लिखा है, तो हमने ऊपर वाले में तो लिखा है प्रिंट हेलो के बाद वॉइड में नेम, और नीचे में प्रिंट नेम। तो ये फंक्शन को कॉल पहले करना है कि उसके बाद वर्ल्ड में भी कॉल करना है कि नहीं करना है? ये देखो, क्योंकि वर्ल्ड में हमने प्रिंट नेम लिखा ही नहीं है। वर्ल्ड में हमने प्रिंट नेम प्रिंट नहीं, नेम। बेटा प्रिंट नेम नाम का फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है? समझ आ रही है? इस फंक्शन में हमने लिखा है कि ये फंक्शन क्या काम करता है। ये फंक्शन प्रिंट कराता है वर्ल्ड को, ठीक है? यहां ये बात समझ आ रही है? एक हमने सेट ऑफ कोड लिखा जिसका नाम हमने दे दिया प्रिंट नेम। एक मिनट रुको, मुझे वो लेने दो। मेरे को समझ, तुम्हें फंक्शन का कंसेप्ट भी समझ आया कि नहीं आया? ये तुम्हारी क्वेरी से तो मुझे लगा तुम्हें फंक्शन का कंसेप्ट ही समझ नहीं आया। बताओ, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? क्लास? यस मैम। देखो, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे फंक्शन 1 बनाया हमने, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाई, तो इस फंक्शन का मतलब है कि ये कोई काम कर रहा है, ठीक है? कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, कोई कोड लिख रहे हैं हम। अब हमने जो एग्जाम्पल किया है उसमें हमने क्या लिखा है? प्रिंट एफ। क्या प्रिंट कराना है? वर्ल्ड प्रिंट कराना है, ठीक है? अब ये इसका इतना ही काम है। इस फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क हो गया कि उसको एक वर्ड प्रिंट कराना है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, इनटू कर सकते हो, कुछ भी डेटा डलवा सकते हो, कोई भी काम करा सकते हो, कोई स्पेसिफिक टास्क। इसको हमने कॉल करना होता है किसमें? मेन में। मेन में कॉल कैसे करोगे? नेम ऑफ फंक्शन और उसका प्रोटोटाइप। जहां पे ये फंक्शन आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर को कहां ले जाएगा? यहां पे ले जाएगा, और उसकी डेफिनेशन जनरेट करेगा। हेलो मैम, वो फोन नहीं उठा। कौन? अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, एक बार दोबारा करो, उनको फोन आ जाएगा, वो मैं क्लास तो ले लूं। तो यहाँ पे मेन में हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एफ लिखो या यहाँ प्रिंट एफ लिखो, वर्ल्ड कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा, ठीक है ना? इसको पहले लिख दोगे तो पहले वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा और हेलो बाद में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? जिस सीक्वेंस में जनरेट होगा उसी सीक्वेंस में आपको आउटपुट जनरेट होगा। समझ आ रही है मेरी बात? फंक्शन पहले हम उसका प्रोटोटाइप लिखते हैं मेन से ऊपर, ऐसे करके, फिर हम मेन में उसको कॉल करते हैं अगर हमें उसे यूज करना है तो। फिर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि हाँ वो फंक्शन काम क्या करता है। क्वेरी कुछ क्लियर हुई? किसकी क्वेरी थी ये? किसकी क्वेरी थी ये? मैम मेरी,
अभिषेक कुमार। अभिषेक, कुछ क्लियर हुआ? क्या समझ आया तुम्हें फंक्शन के हिसाब से? बताओ मतलब क्या समझ आया? मैम फंक्शन में ये जो मतलब लंबे टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे हाँ छोटे टास्क में, ठीक है, ठीक है। और उसमें अगर एरर दिखाता तो स्पेसिफिक टास्क में दिखाता है कि अगर एरर आ रही तो इस टास्क में इस आ रही है। मतलब हम्म, 10 अगर एक फंक्शन में अगर 10 मतलब बनाए हैं, 10 पे काम हो रहा है, तो कोई अगर एक में एरर आ रहा है तो एक का ही बताया कि इस वाले जगह पर इस फंक्शन में यहाँ पे एरर आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। वहां पे ठीक कर दोगे तो सारा प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो बात होगी थ्योरी की। जो तुम्हारा क्वेश्चन था यहाँ पे, जो मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा, वो क्वेश्चन तुम्हारा ये था कि मैम हम ये प्रिंट बाद में क्यों लिख रहे हैं, या हम ये फंक्शन कॉल क्या कर रहे हैं। इसका सिंटेक्स समझ आया? ये सिंटेक्स है प्रॉपर। तो जो सिंटेक्स है वो बता रही हूं मैं, कि पहले आप उसका प्रोटोटाइप लिखोगे फंक्शन का, फिर फंक्शन को कॉल करोगे। चाहे मेन आप पहले लिखो, चाहे मेन आप बाद में लिखो, फंक्शन कॉल आप मेन के अंदर ही करोगे। ठीक है। और उसके बाद आप जो भी फंक्शन आपने बनाया है उसकी डेफिनेशन दोगे कि वो फंक्शन टास्क क्या कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? अब जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपल टास्क दिया है मैंने, प्रिंट नेम का। कोई भी फंक्शन का नाम लिख लो यहाँ पे, और वो क्या करा रहा है, प्रिंट एफ करा रहा है वर्ड। ठीक है। अब हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कुछ मीनिंगफुल काम हो रहा है, ये नेक्स्ट वाला, ये 14 लाइन्स वाला। अब यहाँ देखो, इसको भी अब ध्यान से देखना प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने इंक्लूड stdio.h लिखा, फिर हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप दिया। अब फंक्शन का प्रोटोटाइप कौन बताएगा क्या लिखा है इसमें? यस क्लास, फंक्शन का नेम क्या है? सम void sum, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा मैम। नहीं कर रहा। कैसे पता चला हमें कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा? वर्ड सिम वॉइड कोई पैरामीटर्स रिटर्न कर रहा है ये? नो मैम। नहीं नहीं कर रहा। ठीक है ना। अब मेन के अंदर हमने क्या लिखा है? अब वॉइड मेन पढ़ो। मेन तो सबको पता है, हमारा मेन प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है, ये सुनो। इसमें भी डाउट है? यस मैम। नहीं है? नो मैम। नहीं है ना? हाँ। मेन प्रोग्राम क्या कर रहा है बताओ? मैम प्रिंट अप करा रहा है गोइंग टू सम द ऑफ टू नंबर कैलकुलेटर सम ऑफ टू नंबर्स, और सम के पास मैम फंक्शन के पास कॉल कर देता है। हाँ, जब यहाँ पे कॉल कर दे रहा है तो फिर इसके बाद ये कहाँ चला गया कंट्रोल? सम के पास मैम, सम के फंक्शन पास, के पास। जहाँ पे सम फंक्शन लिखा हुआ था। अब सम फंक्शन पढ़ो क्या काम कर रहा है, ये पढ़ो। हम दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी टाइप के, हम्म, जिसमें दो नंबर को मैम पहले स्कैन कराएगा, फिर उनकी मैम कैलकुलेशन करा के प्रिंट करा देगा मैम वैल्यूज को। ठीक है। ये सम हमने कई बार ही पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट? नो मैम। बाकी बच्चे? नो मैम सबको पूछ रही हूँ मैं। नो मैम। इसको अब इस No, प्रोग्राम ma'am. को रन करके देखते हैं, फिर इसको लिखना। ठीक है। अब इसका नेम क्या होगा? राइट अ प्रोग्राम टू सम टू वेरिएबल्स using a function. प्रोग्राम लिखते रहो ये साथ साथ। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस मैम प्रोग्राम दिख रहा है ना? इसको लिख लो साथ साथ।
यहाँ देखो एंटर 2 नंबर मांग रहा है ये। एंटर 2 नंबर 12 और 2 मैंने एंटर किया है, सम दे रहा है 14। ठीक है, ये पहले ये प्रोग्राम लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 वेरिएबल्स यूजिंग अ फंक्शन, यूजिंग अ फंक्शन। लिखो इसको। हमें हो गया। लिख लिया मैम। मैम हो गया मैम। आपका माइक म्यूट है मैम शायद। नहीं। हाँ, मैं कह रही हूँ ये सबको समझ आ गया, दोबारा बताऊं? हो गया, हम समझ आ गया कैसे फंक्शन यूज किया गया है। ये कौन है? भूषण है। अच्छा, बाकी बाकी बच्चे? आ गया मैम। डन। यस मैम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। एग्जाम्पल फॉर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि रिटर्न टाइप कैसे लगाना है। ठीक है, इस प्रोग्राम में प्रोग्राम देखो, stdio.h। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ बार बार, ये क्या है? फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप। वेरी गुड, प्रोटोटाइप ऑफ प्रोटोटाइप हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या किया? वॉइड मेन। वॉइड मेन लगाया। उसके बाद फंक्शन स्टार्ट है एंड रिजल्ट। इनिशियलाइज। रिजल्ट। उसके बाद प्रिंट एफ में वैल्यू। प्रिंट करवाया। वॉइड मेन में क्या लिखा है आपने? इंट रिजल्ट, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। रिजल्ट उसके टाइप कर बाद लिया। आपने printf लगाया है, गोइंग टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर। राइट? 2 नंबर। उसके बाद रिजल्ट। फंक्शन को कॉल किया जो रिजल्ट में वैल्यू डाल देगा। नहीं है मेरे पास, जो ऐसे ही बनानी है ना आपको, तो एक्सेल में भेजिए मैंने, आप नेम और रोल नंबर एंटर कर दो। वो जो ब्लैंक फाइल भेजी है ना मैंने, उसमें कॉपी कर लेना। मैम फिर आपने जो भेजी है ना, तो नेम और नेम रोल नंबर ये तो चाहिए मुझे, वो नहीं है मेरे पास। तो प्रशांत ने वही तो भेजी है, नेम और रोल नंबर। हाँ वो तो आ गई मैम, वो तो मैंने ले ली, पर उसमें लीड स्टूडेंट नहीं है उसमें।
तो वो लीड स्टूडेंट के लिए ये कह रहे हैं कि ऐसे ही बना लो, नेम और रोल नंबर एंटर करके ऐसे ही बना लो। तो वो भेजे नहीं है उसने, ये पूछ रही हूँ। नहीं भेजे मैम, हाँ, लीड तो वालों के नहीं भेजे। मैं भेज दूंगी, अभी रुक जाओ। सुमन, मेरी क्लास चल रही है, आप आधा घंटा तो दे दो मुझे। ठीक है, मैं 10 बजे कर लूँ फिर। हाँ, मैं भेज दूंगी इनके। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट है गोइंग टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब रिजल्ट के अंदर हमने क्या डाला है, रिजल्ट इक्वल्स टू, ये क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ, फंक्शन कॉल हो रहा है मैम। फंक्शन कॉलिंग हो रही है। लेकिन फंक्शन कॉल करके हम कहाँ डाल रहे हैं रिजल्ट, इसका मतलब इसका आउटपुट कहाँ डाल रहे हैं, रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट के अंदर डाल रहे हैं। तो हमें जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो किस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि हमने रिजल्ट किस टाइप का बोला है, इंट। इसीलिए इंटीजर टाइप हमारा का। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप की। समझ आ रही है? यस क्लास, ठीक है। यस मैम। अब हमने क्या लिखा, फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, ठीक है। फंक्शन की जब हमने डेफिनेशन लिखी तो उसमें क्या लिखा बताओ, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। और दो वेरिएबल मैम। ए बी का वेरिएबल हमने ले लिए, फिर हमने दो ए बी क्या करी, वैल्यू एंटर करवा दी, और हमने रिटर्न क्या कर दिया, प्लस बी। इसको डायरेक्ट करने की बजाय आप इसको सी लेके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और रिटर्न क्या कर दोगे फिर उसको, सी को रिटर्न। तो ऐसे भी लिख सकते हो और थर्ड वेरिएबल लेके भी लिख सकते हो। यस क्लास, ओके मैम। ये वाला लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो इसको, ये लिखना, प्रोग्राम का नाम ये लिखना है, उसके बाद प्रोग्राम लिखो। मैम हो गया। ठीक है, बाकियों का थोड़ा सा रह रहा है। लिखो, मैम थोड़ा सा Yes, ma'am, done. करो करो आराम से करो, फिर एक और प्रोग्राम करवाती हूँ। हेलो, हाँ नमस्ते, वो ना, हाँ हाँ, मैम पेज थोड़ा नीचे कर देते।
क्लास लिख लिया सबने ये वाला? यस मैम। ठीक है। Yes, ये प्रोग्राम जो है, अब ये मीनिंगफुल प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे करना है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये खुद से देख लो एक बारी, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये सेम जो मैंने ऊपर 3 प्रोग्राम कराए हैं उस पर पूरा बेस्ड है। पढ़ो इस प्रोग्राम को। स्क्वायर बनाया है प्रोग्राम वर्ड में। फंक्शन का नाम क्या बनाया है यहाँ पे? मैम स्क्वायर। स्क्वायर बनाया है, ठीक है ना। फंक्शन में हो क्या रहा है? मैम फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लिया है साइड नेम का। उसमें हम वैल्यू डलवा रहे हैं, हम पूरी लेंथ डलवा रहे हैं। और साइड इनटू साइड करा रहे हैं, कैलकुलेशन में रिटर्न करा देंगे, वो प्रिंट करा देगा जाके मेन में। एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है? साइड इनटू साइड ही तो होता है। वो उसमें लिख yes, रखा ma'am. था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड इनटू साइड। साइड। समझ आ रहा है ना? स्क्वायर फिगर की बात कर रहे हैं हम। यस मैम। स्क्वायर एंगल उसकी बात कर रहे हैं, उसका एरिया कैलकुलेट हो रहा है। तो यूजर से हमने क्या एंटर कराया है? साइड एंटर कराई है। और उसको हमने क्या किया? एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? साइड इनटू साइड। और वो वैल्यू हमने रिटर्न करा दी कहाँ पे? मेन में, एरिया में, फंक्शन। फंक्शन में, ठीक है। इसीलिए हमने स्क्वायर की रिटर्न टाइप क्या डाली है? इंट। क्या डाली है? इंट। अब ये जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं विदाउट, ये लिख लिया प्रोग्राम सबने? No, ma'am. लिखो नो बेटा, No, मैम। ma'am. लिखो लिखो जल्दी लिखो। Yes, ma'am, हो गया। ठीक है, सबने लिख लिया? मैम एक मिनट वेट। यस मैम। मैम हो गया।
हो गया मैम। हाँ, 1 मिनट। ठीक है। यस क्लास। तो इन चारों प्रोग्राम में कोई डाउट तो नहीं है अब नो मैम। क्लास? ठीक है। तो ये अभी तक जितने चारों प्रोग्राम किए हैं ये विदाउट आर्ग्यूमेंट किए हैं, ठीक है ना? अब नेक्स्ट में जो मैं आप लोगों को कराऊंगी विद आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, राइट? ओके। ओके मैम। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की। हाँ? पहले भी धीरे 7 समोसे उसके। हाँ, ये 20 रह जाएंगे अभी। चलो ठीक है। यस आकाश। आकाश, आशीष, अभय, अभय कुमार, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अभिनंदन, प्रेजेंट मैम। अभिषेक कुमार, प्रेजेंट मैम। अभिषेक कुमार, प्रेजेंट मैम। आलोक, प्रेजेंट मैम। अमन, प्रेजेंट मैम। अमन कुमार 9 रोल नंबर, प्रेजेंट मैम। एन अमन शर्मा, प्रेजेंट मैम। अमित, प्रेजेंट मैम। अंजलि राव, अंजलि राव, अंकित, प्रेजेंट मैम। अनमोल, प्रेजेंट मैम। मैम अंकिता। अंकित 1 मिनट। आपका रोल नंबर क्या है अंकिता? 14। अनमोल, प्रेजेंट मैम। अंशुल, प्रेजेंट मैम। अनुज,
प्रेजेंट मैम। अनुपमा, Present, ma'am. अनुराग, अनुराग विश्वकर्मा, अपूर्वा, प्रेजेंट मैम। अर्जुन, प्रेजेंट मैम। अरुण, अरुण, अरविंद, अरविंद, प्रेजेंट मैम। भानु, प्रेजेंट मैम। भव्या, भव्या, भावना, Present, ma'am. भूषण, प्रेजेंट मैम। बिट्टू, प्रेजेंट मैम। चिराग गर्ग, प्रेजेंट मैम। चिराग त्यागी, प्रेजेंट मैम। दीपांकर, प्रेजेंट मैम। देव, प्रेजेंट मैम। ध्रुव, प्रेजेंट मैम। शाह, Present, ma'am. दिव्यांश, दिव्यांश, दिव्यांशु, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशु है, दिव्यांशु दिव्यांशु है, मैम दिव्यांशु। दिया, Present, ma'am. राजेंद्र, यस मैम। गार्गी, Present, ma'am. गौरव, गौरव कुमार, प्रेजेंट मैम। गौरव सिंह, गौरव सिंह, हर्ष, यस मैम। हर्ष वर्मा, हर्ष विश्वकर्मा, प्रेजेंट मैम। हर्षित, हर्षित, हेमंत, यस मैम। हेमंत 53, हिमांशु, हिमांशु भारद्वाज, प्रेजेंट मैम। देन, प्रेजेंट मैम। इंदर, प्रेजेंट मैम। इशिता शर्मा, Present, ma'am. ईशु आनंद, प्रेजेंट मैम। जानवी, Present, ma'am. जसवीर, प्रेजेंट मैम। जतिन, प्रेजेंट मैम। जतिन कुमार, प्रेजेंट मैम। ज्योति, Present, ma'am. कमल, दीप्ति, Present, ma'am. दीप्तिमान, प्रेजेंट कमल। मैम कीर्तिमान प्रेजेंट। ठीक है कमल आप प्रेजेंट हो, कोमल, यस मैम। Present, ma'am. हाँ हो गई, कीर्तिमान की होगी, कमल की होगी और कोमल की भी होगी। क्षमा, लोकेश, लोकेश, प्रेजेंट मैम। दोनों लोकेश प्रेजेंट है। मनदीप, यस मैम। मनदीप, मनोरंजन, प्रेजेंट मैम। अंशु, Present, ma'am. निगा, Present, ma'am. यश, यस मैम। यश, प्रेजेंट मैम। नैन्सी, Present, ma'am. ठीक। किसी और की रह गई है क्या अटेंडेंस? कल तुझको देखा था नो मैम। मैंने अपने तो जो प्रोग्राम आज कराए समझ आ गए सबको? जैसे कह रही थी तुम मुझे एक बार इसको ट्राई कर लेना और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में कैसा पूछ लेना। रिश्ता है ये तुम्हारे कैसे हाँ सपने चलो ठीक है। यू पीपल कैन लीव द क्लास नाउ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कल हम मिलेंगे, ठीक है? हाँ जी मैं सोच मैम ये प्रोग्राम जो है सारे अलग अलग है ना फंक्शन के? हाँ हाँ सारे अलग 4 करवाए हैं, चारों अलग अलग करने हैं। मैम वो
लास्ट एक क्वेश्चन रह गया तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो। अच्छा वो मैं करवा दूँ, वो एक्चुअली मैंने छोड़ा हुआ है तो मैं फिजिकली करवाऊंगी तुम्हें लैब, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट।